जी हाँ गाइस, एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। यूजीसी नेट 2025। अब यहां पर एनईपी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमेशा से एक स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसी बनकर सामने आई है और यहां पर एक नया अपडेट सामने आया है जहां पर अब इसमें बदलाव, संशोधन, अमेंडमेंट किए जा रहे हैं। स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और कैसे अब आप हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, इसके लिए आपका रास्ता और ज्यादा इजी कर दिया गया है। ना केवल आप सिर्फ एकेडमिक तरीके से, ना केवल आप सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके ही प्रोफेसर बन सकते हैं, बल्कि अगर आप किसी भी तरीके का स्टार्टअप या आप किसी भी तरीके का इनोवेशन, रिसर्च पेपर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी किसी भी तरीके की अगर आप कंट्रीब्यूशन देते हैं सोसाइटी के लिए, तो भी आपके लिए रास्ते बहुत ज्यादा खुल जाएंगे, बहुत ही आसान रास्ते हो जाएंगे आपके लिए। ना केवल अब आप सिर्फ एक सब्जेक्ट में, मान लीजिए आपने अपनी अंडर ग्रेजुएट का जो सब्जेक्ट था वो आपका एक था, सेम आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था, सेम ही आपका पीएचडी का सब्जेक्ट था, तो ही आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में यूजीसी नेट का एग्जाम भर सकते थे। लेकिन अब यहां पर एनईपी 2020 के तहत फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस दी जा रही है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। आखिर क्या है ये पूरा का पूरा माजरा और क्या ये रिपोर्ट सही भी है या नहीं, इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और यहां पर हम आए हैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार खबर लेकर। यहां पर नए साल पर एक नई उम्मीद, एक नया जो है फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ एनईपी 2020 आए हैं। चलिए इसके बारे में एक एक करके यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि एनईपी ने जो है अब बड़े बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। एनईपी के तहत संशोधन की तैयारी है। अब पीएचडी या यूजीसी नेट वाले विषयों में आप बन सकेंगे शिक्षक। पहले सेम सब्जेक्ट लेने होते थे, लेकिन अब आपका पीएचडी का जो सब्जेक्ट है उसको अगर आप अलग करते हैं या आपका यूजीसी नेट का कोई सब्जेक्ट है, तो भी आप शिक्षक बनने के बिल्कुल यहां पर लायक हो जाएंगे। अगर आप प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह खबर नए साल के लिए एक गुड न्यूज की तरह है। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने के लिए केवल यूजीसी नेट या पीएचडी वाले विषयों में ही नियुक्ति हो सकेगी। अगर केवल यूजीसी नेट का आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है या पीएचडी का आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, तो आप उसमें भी प्रोफेसरशिप ले सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चेंजेस हैं जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, एक एक करके देखिए। अगर आप प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। पहले शिक्षक बनने के लिए एक ही विषय में आपको अंडर ग्रेजुएट होना होता था, पोस्ट ग्रेजुएट होना होता था और पीएचडी की डिग्री होना जरूरी था। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालयों में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसकी प्रक्रिया को अब और ज्यादा फ्लेक्सिबल बना दिया गया है, लचीलापन कर दिया गया है। इसका उद्देश्य यह है, देखिए, जब बच्चे एक ही सब्जेक्ट में सारे अपने कोर्सेज को करते थे तो उनके पास जो रास्ता था वो बहुत ज्यादा कम बचता था, उनके पास जो दरवाजे थे वो बहुत ज्यादा कम खुलते थे, क्योंकि उनके पास एक ही सब्जेक्ट की नॉलेज होती थी। लेकिन अब जैसे जैसे एनईपी आया, उसने स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच को ऊपर रखा। अब बच्चों के अंदर उन्होंने ये भावना डाली कि ना केवल आप एकेडमिकली आपका एक सब्जेक्ट है, मान लिया, इसके अलावा भी अगर आप एकेडमिकली और ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में हिस्सेदारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक तो आपको नॉलेज ज्यादा आ जाएगी। जब आपके पास नॉलेज ज्यादा आ जाएगी तो आपके पास रास्ते ज्यादा खुल जाएंगे, आप अपने देश को, अपनी सोसाइटी को कुछ ज्यादा ज्ञान प्रदान कर पाएंगे। सो दैट इज व्हाट द एम ऑफ एनईपी। देखिए, विश्वविद्यालयों में शिक्षक बनने के अधिक लचीलापन प्रदान किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि उच्च शिक्षा में छात्रों को विभिन्न विषयों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जाए और उन्हें अधिक विविध विकल्प उपलब्ध कराए जाए, है ना। बहुत ज्यादा अब चीजें जो है आपके फेवर में आनी चाहिए। स्टूडेंट जो है उसके लिए लाइवलीहुड ज्यादा जनरेट होने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा आनी चाहिए। और जब हमारे देश का युवा इतना जबरदस्त तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है ले पाएगा, तो अल्टीमेटली हमारा देश एज एन ओवरऑल सुधरेगा। तो ये अब एनईपी ऐसा करने की कोशिश कर रहा है और बहुत जल्दी इसके ऊपर जो है चीजें सामने आएंगी। अभी इसका संशोधन की बात जो है चलने लग गई है। अच्छा, अब रिसर्च के मतलब जो आपका प्रमोशन होता था, पहले क्या था, असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर में आपको 12 साल लगते थे, बिल्कुल लगते थे। लेकिन इसके अलावा अब पहले ना रिसर्च ना उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं होती थी। अब इसके बारे में पहले सुन लीजिए। इसके अलावा
प्रमोशन में अब रिसर्च पेपर, स्टार्टअप, इनोवेशन, जो है आपका एंटरप्रेन्योरशिप, पेटेंट, इंडस्ट्री पार्टनरशिप जैसे क्षेत्रों को भी मूल्यांकन में सहायता माना जाएगा। पहले क्या होता था, आपको सिर्फ अकेडमिकली ही जो है प्रमोशन मिलता था। पहले क्या होता था, आपको सिर्फ अकेडमिकली ही प्रमोशन मिलता था या आप अकेडमिकली ही चीजों के अंदर जो है डाइव इन कर सकते थे। लेकिन अब अकेडमिक्स के अलावा अगर आपका कोई रिसर्च पेपर की, अगर आपकी उसमें महारत है, आपने कोई इनोवेशन दिया है ना इंडस्ट्री को रिस्पेक्टेड एरियाज में, अगर एंटरप्रेन्योरशिप है, कोई पेटेंट है, कोई इंडस्ट्री पार्टनरशिप आपने कर रखी है, मतलब इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आपको है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, और वहां पर भी आपको प्रमोशन मिलने में बहुत ज्यादा सहायता होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर और फिर प्रोफेसर पद में प्रमोशन के लिए पीएचडी और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की ट्रेनिंग अनिवार्य होगी, है ना। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो इसके लिए पीएचडी और फैकल्टी डेवलपमेंट, क्योंकि पीएचडी जब एक बंदा कर लेता है तो वो बहुत ज्यादा जो है एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर ज्ञानी हो जाता है, डॉक्टरेट की डिग्री उसे मिल जाती है। तो अब प्रमोशन के लिए आपको पीएचडी, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की ट्रेनिंग भी अनिवार्य है। सूत्रों के अनुसार रोजगार के क्षेत्र में निरंतर बदलाव हो रहा है और अब केवल पारंपरिक तरीकों से विषय में किताबी ज्ञान के छात्रों को तैयार नहीं किया जा सकता। विद द टाइम जो है चीजें बदल रही हैं, विद द टाइम जो है चीजें डेवलप हो रही हैं, तो आप उन्हीं चीजों के साथ आप मतलब वो वाली सेम अप्रोच नहीं रख सकते। आपको अपनी अप्रोच भी चेंज करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा लेनी पड़ेगी, तभी जो है आप सोसाइटी के साथ कदम से कदम मिला पाएंगे। ये भी एक एनईपी का एक इंपॉर्टेंट चीज थी, राइट। 12 साल की कड़ी रिसर्च से ही मिलेगा प्रमोशन। भैया 12 साल तो पहले भी लगते थे 2018 की पहले जो है रेगुलेशन की तरह फॉलो होता था, अब 2024 रेगुलेशन की तरह ये फॉलो होगा। पहले 2018 के रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते थे, अब इसमें अमेंडमेंट हो रहा है तो 2024 के रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे। इस बदलाव से यूजीसी की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षक बनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट बनने में 12 साल तो लगेंगे, लेकिन अब आपकी रिसर्च क्वालिटी के ऊपर, है ना, आपके रिसर्च पेपर्स, आपकी रिसर्च क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने जो है हल्के वे में जो है रिसर्च कर ली या आपने बस ऐसे ही रिसर्च कर ली, नहीं, अब आपकी गुणवत्ता पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। समाज, आम लोगों और विश्वविद्यालयों के हितों पर ध्यान केंद्रित करना है। इस बदलाव से विभिन्न विषयों में शोध को बढ़ावा मिलेगा और शिक्षक नए दृष्टिकोण से प्रशिक्षित होंगे। तो टीचर्स डेवलपमेंट भी यहां पर जरूरी है। यहां पर जो है स्टूडेंट्स जो टीचर बनेंगे उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकेडमिकली को सिर्फ ना ध्यान देकर, चाहे आप एकेडमिक्स हो, फाइन आर्ट्स हो, आपका एंटरप्रेन्योरशिप हो, आपका इनोवेशन हो, तो ये सारी चीजों पर भी ध्यान यहां पर बहुत ज्यादा है। एनईपी 2020 में इस नीति के तहत लिया गया फैसला। अब तक विश्वविद्यालय कॉलेजों में शिक्षक बनने के लिए एक ही विषय में चाहिए था, लेकिन अब अलग अलग विषय में जो है करने की आपको छूट दी जा रही है। सीधे बन सकेंगे आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो स्नातक किसी विशेष क्षेत्र में महारत हासिल कर चुके हैं, वे उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षक बन सकेंगे। इसमें योग, अगर आप योगा में आपका जो है इंटरेस्ट है, आप उसमें महारत हासिल कर चुके हैं, नाटक, ड्रामा, फाइन आर्ट्स के क्षेत्रों में विशेष कौशल रखने वाले छात्रों को भी अब आसानी से आप असिस्टेंट प्रोफेसर में जा सकते हैं। जो 4 साल का जो आपका यूजी का कोर्स अब बनाया गया है, उसमें अगर आप किसी भी एक फील्ड में, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो योग हो, अगर आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो भी आपको आराम से जो है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप मिल सकती है। लेकिन इसके पीछे एक कंडीशन है, आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनके पास राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार या सम्मान होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है एडमिशन ले लिया सिर्फ और आपका जो है काम बन जाएगा, नहीं, आपकी उसके अंदर महारत, मतलब आप बहुत ही ज्यादा एक्सेल कर चुके हो उस फील्ड में, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर आराम से बन सकते हैं। उसके लिए आपके पास राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार होना चाहिए या सम्मान होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो चीजें बहुत ज्यादा जो है फेवरेबल हो गई हैं। अब करना तो सिर्फ इतना ही है कि आपने अपनी पढ़ाई के साथ साथ और चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है, ताकि सारी चीजें ना आपके लिए रास्ते बहुत सारे खुल जाएं। सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं, आप इनोवेशन कीजिए, आप इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप कीजिए, मतलब आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, है ना। आप फाइन आर्ट्स या आपके अंदर कोई ड्रामा, कोई और बहुत ज्यादा कोई हुनर है तो उसके अंदर एक्सेल कीजिए। तो पढ़ाई के अलावा ये चाहते हैं कि आपका ध्यान हर जगह पर केंद्रित किया जाए, ताकि आपके लिए मल्टीपल रास्ते खोले जाएं, आपके लिए मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डेवलप हों। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये नई अपडेट, एनईपी में हुआ बदलाव अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और अब
अगले एग्जाम के लिए और ज्यादा ध्यान से कोशिश की जाए। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।